इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लायंस दो मुकाबले होने थे, दोनों मुकाबले हो चुके हैं। दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट भी ड्रॉ में एंड हुआ, लेकिन वहां से जो सबसे बड़ी हाईलाइट दो चीजें थी। एक तो केएल राहुल, जिनका ये कंफर्म हुआ कि वे बतौर ओपनर खेलेंगे और जबरदस्त फॉर्म में है। लेकिन दूसरी चीज जो निकल कर आ रही है वो है अंशुल कंबोज। और अंशुल कंबोज को हो सकता है भारतीय टीम जो है मेन स्क्वाड उसमें भी ड्राफ्ट करे। क्या पूरी की पूरी कहानी ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनकी परफॉर्मेंस आपको बता दें और काफी कुछ हिंट्स वो कैसे मिले। अंशुल कंबोज इकलौते ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने दोनों अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेले वहां पर। बाकी आपने देखा था कि पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट में बॉलिंग अटैक पूरा चेंज हुआ, लेकिन जो प्लेयर कंटिन्यू किया वो था अंशुल कंबोज। और अगर हम दूसरे टेस्ट में आखिरी दिन पर जहां पर ड्रॉ हुआ वहां की बात करें तो वहां क्या रहा इंपॉर्टेंट, वहां रहा इंपॉर्टेंट उसका जो है सेकंड इनिंग्स का स्पेल, जहां पर उन्होंने 2 विकेट्स निकाले, सिर्फ 6 रन दिए थे। और विद द बैट भी लोअर डाउन द ऑर्डर तनुष कोटियान ने जबरदस्त 90 नॉट आउट करे, तो वहीं पर इन्होंने भी जो है 51 नॉट आउट। तो बैटिंग एबिलिटी इनके पास है, हैंडी है विद द बैट, लेकिन उससे ज्यादा जो बात हो रही है वो हो रही है गेंदबाजी की। जो फर्स्ट इनिंग्स का आप फर्स्ट अनऑफिशियल टेस्ट का विकेट देख रहे हैं, वहां पर बेन मैकिनी को जिस तरीके से उन्होंने बोल्ड मारा था और जिस तरीके से थ्रू आउट नई बॉल पर गेंदबाजी करी है, लगातार इंप्रेस किया है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आज की बात है। अगर हम बात करें तो आईपीएल आपको याद दिला दें, आईपीएल में भी नई बॉल पर बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था। और आप पीछे जब देख रहे होंगे तस्वीर मेरे, तो वहां पर महेंद्र सिंह धोनी आपको दिख रहे हैं, वहां पर आपको शुभमन गिल भी दिख रहे हैं। वो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स में उनका ही सफर था। और वहां पर भी हम बार बार कह रहे थे कि चेन्नई को, महेंद्र सिंह धोनी को अंशुल कंबोज को खिलाना चाहिए। आपने इंपैक्ट देखा। अब वो वहां से स्विच होकर क्या शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंडर खेलने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट में। वो इसलिए है बात क्योंकि आपको याद है जसप्रीत बुमराह के लिए ये कहा गया है कि बुमराह 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे। तो जिन टेस्ट मैचेस में बुमराह नहीं होंगे वहां पर ऐसा नहीं कि स्ट्रेट अवे अंशुल कंबोज स्टार्ट कर रहे होंगे, बट एज विकल्प आप अपने पास देखो, ये तय है कि अंशुल कंबोज जो है वो इंग्लैंड में ही रुकेंगे। क्या उनका डेब्यू भी इस सीरीज में हो सकता है? ऐसी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि जो हम बात करें कि बाकी स्क्वाड अगर आप देखें, जो बॉलिंग ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं, वहां पर अंशुल कंबोज भी उतने ही तगड़े कंटेंडर होंगे जितने हम बात कर लें कि भाई चाहे आज की तारीख में आप आकाशदीप की बात कर लो, चाहे अर्शदीप की बात कर लो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लो। जो नाम अलग उनसे सेपरेट होंगे वो नो डाउट आपके जसप्रीत बुमराह होंगे और मोहम्मद सिराज होंगे। अंशुल कंबोज ऐसा नहीं है कि आज की परफॉर्मेंस, आज के मुकाबले की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आईपीएल से पहले भी अगर आप जाएं रणजी ट्रॉफी मुकाबले में केरला के खिलाफ 10 की 10 विकेटें निकाल देना। फिर आप जाएं दुलीप ट्रॉफी, जहां पर इंडिया ने इस बारी की दुलीप ट्रॉफी जब हुई थी तो वहां पर क्या किया कि जो आपके टॉप बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं रेड बॉल क्रिकेट के लिए उनको उतारा था। तो वहां पर भी उन्होंने 16 विकेटें निकाली थी, विद द बैट भी थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, लेकिन 16 विकेटें जो सबसे ज्यादा थी, और वहां पर भी प्लेयर ऑफ द सीरीज वो बने थे। तो अंशुल कंबोज ने इंप्रेस किया है। एक बार स्कोरबोर्ड भी आपको दिखा देते हैं, जिस तरीके से हमने बात करी सेकंड इनिंग से पहले बैटिंग की अगर बात करते हैं, तनुष कोटियान ने भी लोअर डाउन द ऑर्डर एक अच्छी वहां पर साझेदारी लगाई थी इन्हीं के साथ, और 90 रन नॉट आउट उन्होंने करे। बाकी अगर आप देखें जो हम बात करते हैं, केएल राहुल ने पहली पारी का शतक, दूसरी पारी में जो है अर्धशतक, फिर जो उन्होंने बल्लेबाजी का न्योता दिया यहां पर इंग्लैंड लायंस को, तो वहां पर ठीक है हाथ मिला लिए गए, ड्रॉ हो गया था, लेकिन बॉलिंग वाइज जिन्होंने फिर से इंप्रेस किया सेकंड इनिंग्स की अगर हम बॉलिंग देखें और वहां पर देखेंगे भाई जिस तरीके से खलील का आपको याद होगा कि फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट्स निकाली थी, लेकिन यहां पर वो सेकंड इनिंग्स में 3 ओवरों में 6 रन ही दिए, विकेट कोई नहीं मिली। तुषार देशपांडे को 1 विकेट मिली थी और अंशुल कंबोज के खाते में गई 2 विकेटें। तो ये परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जो शायद अंशुल कंबोज को और ज्यादा करीब, अभी आप इंडिया ए वाली जर्सी में उनको देख रहे हैं तो ये वहां पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इंडिया के लिहाज से वहां पर भी फीचर करते हुए दिखें। और कमाल के परफॉर्मर्स, बहुत ज्यादा हार्डवर्क इन्होंने भी किया है, लगातार जो है ग्राइंड डोमेस्टिक की और अच्छी परफॉर्मेंसेज हरियाणा से खेलते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि रणजी ट्रॉफी में जो है 10 की 10 विकेटें भी ले गए थे, दुलीप ट्रॉफी में भी इंप्रेस किया था, फिर आईपीएल में चाहे मुंबई इंडियंस से आपको याद आए ये नई बॉल पर, वहां पर भी इफेक्टिव थे, चेन्नई से भी इफेक्टिव थे, और यहां पर भी सबसे ज्यादा इंप्रेसिव बॉलर नो डाउट इंडिया की तरफ से वो रहे। अगर बाकी इंग्लिश लाइनअप की अगर आप बात करें तो वहां पर क्रिस वोक्स को हटा दें, बाकी किसी भी गेंदबाज को जो है अंशुल कंबोज वहां पर टक्कर देते हैं अपनी गेंदबाजी से। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को इनको जो मेन स्क्वाड में वो ऐड कर लेना चाहिए, बुमराह के बैकअप के तौर पर भी रहेंगे और उस तरीके से वहां पर एक ऑप्शन रहेगा जो कि तैयार है लाल बॉल की क्रिकेट के लिए। और जैसे हमने बोला कि सारे जो आपके नए बॉलर्स हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप, आकाशदीप और अंशुल कंबोज, इनमें बहुत ज्यादा आप फर्क नहीं बता पाओगे जो गेंदबाजी की क्वालिटी है उसमें। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ नाइबर्स पर आप जुड़ें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर खास चीज़ है लोकल कनेक्ट, और उसके लिए आप गेम चेंजर्स के प्रोफाइल पर जुड़ें, गेम चेंजर्स के चैनल और
सर्कल, दोनों जगह कनेक्ट होकर आप जो भी हम तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं वहाँ पर भी हम टॉपिक डालते हैं। तो उसके आप पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय, प्रतिक्रिया जो भी आए दे सकते हैं। साथ ही साथ निकोलस पूरन का रिटायरमेंट हुआ भाई, वो भी वीडियो आप ज़रूर देखें। वो वीडियो भी है, लाइव किया था देर रात, लेकिन ये अभी आप सुबह देख रहे हैं वीडियो। तो इसी तरीके से न्यूज़ एंड अपडेट्स आती रहेंगी दिन भर। WTC फाइनल उसका भी प्रीव्यू लाइंड अप है, और साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी जिनको जो ICC हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। तो क्या आप 11 जो भारतीय नाम है उनको जानते हैं? अगर नहीं जानते तो वो वीडियो भी जरूर देखें। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।